ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर गीत था, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो मतलब बाबा ने कहा ये ईश्वरीय बचपन ये कभी भूल न जाना। मतलब कि मैं भगवान का बच्चा हूं ये सदा स्मृति रखना, नहीं तो माया का लगेगा थप्पड़। ईश्वर का बच्चा हूं, कितना नशा रहता है, एकदम बादशाह बन जाए और इसको कभी भूल नहीं जाना। माया तुम्हें भुलाने की कोशिश करेगी, भूलना नहीं। मैं ईश्वर की संतान हूं, स्वयं भगवान मेरा पिता है। हाँ, विश्व के मालिक, वो विश्व का मालिक, मैं विश्व के मालिक का भी मालिक। वो छोटी बात है, क्योंकि बालक सो मालिक, कितना नशा चढ़ता है उसमें। तो बाबा ने आज कहा बचपन के दिन भुलाना नहीं। याद करो बार बार कैसे बाबा की गोद में छोटा बच्चा बनके कितना आनंद आता है। दूसरा इसका अर्थ ये भी है, शुरू शुरू में जब चलते हैं इतना नशा, इतना नया ज्ञान, इतनी अच्छी अनुभूतियां होती है ना। बाबा कहते वो भी दिन याद करो, वो बचपन के दिन याद करो जब शुरू शुरू में कितना नशा और क्या हम लक्ष्य लेके एकदम चल पड़े थे, अरे हम देवता बनेंगे। तो वो बचपना भी नहीं भूल जाओ, भले कितने भी बड़े पुराने हो गए लेकिन उसको नहीं भूलना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा दे दान तो छुट्टे ग्रहण। ये बच्चे 5 विकारों का दान दे दो बाबा को, तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। हाँ, तुम अगर बाबा को ये दान दे देंगे तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। बाबा आके तुम्हें विकर्मा जीत बनाता है। अब तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करने, तो चेक करें। फिर बाबा ने ये भी कहा दे दान छुट्टे, फिर बच्चे दे के वापस नहीं लेना। तो ये कोशिश करें कि हमने क्या सचमुच दिल से दे दिया बाबा को। ये लो है क्या कीचड़ पट्टी तो है, सदा दुख देती आई जन्म जन्मांतर। दे दिया और फिर संकल्प में भी आने लगे नहीं नहीं ये तो मैं दे चुका हूं, ये तो मैं दे चुका हूं। ऐसा अंदर भावना रखेंगे तो उससे फिर ग्रहण ये छूट जाएगा, हम बहुत ही अच्छे शुद्ध बन जाएंगे। फिर बाबा ने चैलेंज भी कर दिया कि बी प्रिपेयर्ड, माया के तूफान तो आएंगे, ढेर तूफान आएंगे, लेकिन बच्चे कर्मेंद्रियों से कभी भी विक्रम नहीं करना। कोई ना कोई कर्मेंद्रियों से विक्रम हो जाता, विक्रम कितने सूक्ष्म है पता ही नहीं लगेगा। तो ये आके आपको किसी का परचिंतन निंदा सुनाने लगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, आप सोचेंगे मैं इसको सुख दे रहा हूं। सुनना चाहिए लेकिन वो एकदम अलर्ट होना चाहिए, एकदम अलर्ट होना चाहिए। मुझे याद है एक बार अम्बाला में दीदी मनमोहिनी को मिलने गए, मेरे साथ एक भाई था करनाल से। मैं कहा दीदी इनको बात करनी है। एकदम दीदी करंट की तरह, नहीं नहीं मुझे वेस्ट कुछ नहीं सुनना है। ऐसा हमें वो होना चाहिए, पुरुषार्थ में तत्पर। तो बाबा कहते किसी भी सूक्ष्म आलस है, छुट्टी है, चलो आज सो जाते हैं, अब ये भी विक्रम है। इतना बहुमूल्य टाइम और हमने सोने में गवा दिया, ये भी विक्रम है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम अगर इस राजयोग का अभ्यास करेंगे तो मैं तुम्हें राजा ही दूंगा। तो हम चेक करें क्या मुझे सचमुच राजयोग के अभ्यास का संकल्प रहता है। घड़ी घड़ी अभ्यास करना है। आज बाबा ने कहा कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार। तो हमें 21 कुल का उद्धार करना है, ऐसा लक्ष्य रखना है। तो निमित्त बन के बाबा कहते हाँ, हर एक आत्मा को निमित्त बनना है, अपने सब सगे संबंधी लौकिक जितने मित्र संबंधी सबका कल्याण करना। आज बाबा ने सेवा की और भी बात बताई। अच्छा तुम ज्ञान में नहीं चल सकते, अच्छा तुम धारणा नहीं कर सकते, परंतु तुम्हारे पास धन बहुत है, तुम एक रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खोल दो। तो फिर बच्चे देखो वहां जितने आत्माएं आएंगी उनका कल्याण होगा, तुम्हें इजाफा मिलेगा उसका। कितना बड़ा पुण्य है। सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा अगर पुण्य है ना
ये रूहानी हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलना, अनेकों की आशीर्वाद मिलती है। जो चल भी रहे हैं धारणा ज्ञान योग में, उनको भी ऐसे निमित्त बनना। जिंदगी में ये लक्ष्य होना चाहिए, कम से कम एक सेंटर खोलने के निमित्त जरूर बनना। तो खूब दुआएं मिलेंगी, खूब बाबा का प्यार मिलेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे, शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। तो ये बाबा की हम बच्चों को शुभ प्रेरणा है। फिर बाबा ने आगे देखो कितना सुंदर कहा कि बच्चे ईश्वरीय सेवा करेंगे, जो बाप के मददगार बनते हैं। बाप के मददगार बनना चाहिए, उन्हें बाबा भी फिर बेहद का वर्षा देता है। सन शोज द फादर। बच्चे तुम्हें बाप मम्मा बाबा को तख्त प्राप्त करना है ना, तुम बच्चों को तो मम्मा बाबा को फॉलो करना है, कदम कदम पे मम्मा बाबा को फॉलो करना है। तो बाप के मददगार बने। सगे बच्चे जो होते हैं ना, वो बाबा के उसके बाप की सेवा में मददगार बने। जहां भी कहीं बच्चे बाबा की सेवा में दिन रात मददगार बनते, सब कुछ अपना बाप पर बलिहार कर दे। तुम मुझ पर एक जन्म बलिहार करेंगे, मैं तुम पर 21 जन्म बलिहार करूंगा। बाबा ने वायदा कर दिया है। हाँ, बाबा ने कहा देखो बलि चढ़ा ना कौन, ब्रह्मा बाबा, अपना सर्वस्व तन मन धन बाबा के ऊपर अर्पण कर दिया। तुम बच्चे भी फॉलो फादर, तब तुम तख्त नशीन बनेंगे। अपना सर्वस्व बलिहार कर देना। वहां तो बच्चे कोई भरोसा ही नहीं होता, सब कुछ हाँ झट कुछ हुआ, प्राकृतिक आपदा आई, कुछ आया, विनाश आया, सब कुछ खत्म, खलास हो गया। लेकिन तुम बच्चे अब बाबा को इंश्योर करते हो, एक जन्म के लिए नहीं बल्कि 21 जन्मों के लिए तुम इंश्योर करते हो। तो वो तो बाबा आया है अब तुम्हारा सब कुछ इंश्योर करने। और बच्चे सुख दाता है तो तुम्हें सुख देता है, आके सुख देता है वो बच्चे, तुम सुख लेते भी हो। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, रावण जलता ही नहीं, फिर अगले वर्ष फिर बड़ा बना के जलाते, अगले वर्ष फिर बड़ा बना के। बाबा ने कहा बस अब निकट आ गया, फिर आगे सतयुग त्रेता में रावण को जलाएंगे नहीं, क्योंकि अंदर ये बढ़ता जा रहा है ना रावण। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा बनना है जो तुम इस वक्त इसको पूर्णतया भस्म कर दो, और वो खत्म होगा योग बल से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कितना अच्छा बाप की, सिर्फ पवित्र रहना है। बाबा कहते हैं सिर्फ पवित्र रहना है, इसमें बल भी मिलता है और फिर खुशी का पारा भी चढ़ता है। पवित्र रहने से बल भी मिलता है और खुशी का पारा भी चढ़ता है। शिव बाबा तो है सुखदाता, जिससे तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो, बताओ कैसे भूल जाते हैं। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को भूल कैसे जाते। ईश्वर का बनकर फिर इस बचपन को भूल नहीं जाना। तो आज बाबा ने कहा बाबा तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। आज बाबा ने वरदान में कहा कर्म योगी बन, हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले, चिंता मुक्त भाव। अब ये चेक करना है मैं कौन हूं, मिस्टर चिंतामणि तो नहीं बना हुआ। हर वक्त चिंता, हर वक्त चिंता। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, चिंता ना करके शुभ चिंतन करो। तब बाबा ने कहा कर्म योगी बन, हर कार्य को कुशलता पूर्वक और सफलता पूर्वक करने वाले। हाँ, चिंता मुक्त भाव, नो वरी, नो हरी, नो करी। चिंता नहीं करनी। चिंता चिता के समान है, चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को ही जला देती है। इसलिए चिंता ना करके श्रेष्ठ चिंतन करना है, आत्म चिंतन करना है। लास्ट बाबा ने फिर स्लोगन में कहा कि बच्चे सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर वाले नहीं। क्या चुगना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें सदा सबके गुण चुगने और गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस बनना है, कंकड़ पत्थर नहीं चुगने। कंकड़ पत्थर चुगेंगे तो फिर हम बगले के बगले बन जाएंगे। सदा होली हंस बनो, होली हंस बनेंगे तो सदा स्थिति ठीक रहेगी। इसलिए ऐसा हमें अपनी ओर से श्रेष्ठ स्थिति बनाने का
अभ्यास करना चाहिए कि मुझे होली हंस बनना है। हर एक के गुण ग्रहण करो, हर एक में विशेषता बाबा ने भरी है। उन विशेषताओं को देखते देखते आप विशेष आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम लुधियाना के बाबा के सेंटर से कर रहे हैं। बहुत विशाल सेवा केंद्र है, विश्व शांति भवन। हाँ, 1.5 एकड़ में बना हुआ और साथ में जमीन दी है। बड़ा शानदार बाबा का हाल है। सरस बहन जी यहाँ रहते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ओम शांति।